हाय एवरीवन। देखिए, घटनासार की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आर्थिकी का ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 नेशनल करंट अफेयर्स, पार्ट 2 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और अभी हम आर्थिकी पे चर्चा करेंगे। देखिए, पार्ट 4 में हम गेम्स और पुरस्कार दोनों को इंक्लूड कर देंगे ताकि समय को देखते हुए आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पर भी फोकस कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको स्पीडी क्लासेस के करंट अफेयर्स चाहिए तो देखिए डिस्क्रिप्शन में प्रिया क्लासेस का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप स्पीडी के करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिकी के संदर्भ में करंट अफेयर्स। मार्च 2022 को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? देखिए, ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, स्पीड से पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने इसको हाईलाइट कर रखा है पेन से, आप देख लीजिए। तो ग्रीन डिपॉजिट को शुरू किया गया है डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। रूसी संस्थानों को बैंकिंग के द्वारा जो भुगतान होगा उसको रोक दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, केंद्र यहाँ पे नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। उसके अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, कौन सी वृद्धि दर? प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला कौन सा जिला शीर्ष पर है? तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना। अगला देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य, क्या नाम है उसका, द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये खोला गया है मुंबई में। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, द जियो वर्ल्ड सेंटर। देखिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। करंट अफेयर्स का रूप होता है और करंट होते कौन से हैं? तो आर्थिकी वाले होते हैं। बिहार पीसीएस में जो इकोनॉमिक का जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होता है उससे कम, लेकिन वहाँ के करंट अफेयर्स में आर्थिकी का बोलबाला बहुत रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इन्होंने फीचर फ़ोन के लिए एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? तो देखिए यहाँ पे यूपीआई 123 पे, 123 पे। इसके ग्राहक फीचर फ़ोन के द्वारा स्कैन पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं होगी, याद रखिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फेथ ने मार्च 2022 में एक बैठक की और उस बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने एक नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। कौन सा है वो देश? तो ये है आपका यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ओके, ये नाम याद रखिएगा। कंपनी, कौन सी कंपनी है जो मार्च 2022 में बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन का निर्माण करेगी? जो एलएबी निर्माण कंपनी बन गई है। कौन है वो? तो पेट्रो प्रोडक्ट तमिलनाडु। 16 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज को देने की घोषणा की? श्रीलंका। श्रीलंका के हालात आप सभी जानते हैं, वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। आगे देखिए, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत ने, ठीक है, भारत ने 5 क्लबों में प्रवेश किया है। दुनिया के शीर्ष 5 क्लब हैं, उनमें किसने प्रवेश किया? भारत ने। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो देखिए, एपकॉइन और जियोट्स याद रखिएगा कि मार्च 2022 में एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है जियोट्स, ये नाम याद रखिएगा। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका इस समय भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है। 2021 का आंकड़ा है। मार्च 2022 में जारी आईएफआर एशिया अवार्ड 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो आईएफआर के द्वारा एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है एक्सिस बैंक को। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है? इस प्रकार के प्रश्नों के बनने की प्रबल संभावना रहती है। 2024 तक केंद्र सरकार ने डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2024 तक
संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के लिए दिनों की संख्या कितनी थी? पहले 100 थी। इसका प्रश्न बनना तय है बिहार पीसीएस में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो इनका जो है बढ़ाकर कितने दिनों का किया गया, सिफारिश की गई है? तो ये 150 दिन करने का सिफारिश किया गया है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ दर्ज किया है मामला? तो ये है आपका 22,842 करोड़। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जो है मामला दर्ज किया है, ठीक है, एबीसी जो है शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ। आगे देखिए इसमें आर्थिक सर्वेक्षण है उसको भी शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्थान द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जो जीवा कार्यक्रम है, जीवा कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नाबार्ड। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया है। और इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है? तो ये देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21-22 यानी 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो देखिए 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है इनका योगदान है 18.8%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का अनुमान है? आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद है इसकी अगर बात करें तो इसमें 8 से 8.5%, 8 से 8.5%, ठीक है, वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? यहाँ पे देखिए ये 2022 और 23 का आंकड़ा है, तो इसमें देखिए 6.4% अनुमानित है। केंद्र बजट जो केंद्रीय बजट है 2022-23 में घोषित, ठीक है, एम्बेडेड चिप और कौन सा एम्बेडेड चिप और भारतीय जो भावी प्रौद्योगिकी है इसका प्रयोग करके ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? तो देखिए एम्बेडेड चिप लगी होंगी अब जब आप जो है ई पासपोर्ट का उपयोग करेंगे तो ये 2022 से 23 तक जो है जारी होने शुरू हो जाएंगे। सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो अलका मित्तल आने की संभावना है, इसको याद करिए। तो अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। मार्च 2022 में जारी डिलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? तो ये है आपका 56वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक जो है शीर्ष पे है और अमेजन का सेकंड रैंक है। याद रखिए इस तरह के प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछने की संभावना रहती है कि जो डिलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 है इसमें रिलायंस को मिला है 56वां स्थान। रिलायंस 56वां है, वॉलमार्ट इंक जो है अमेरिका का है वो है पहला, अमेजन सेकंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग यानी चाइना स्थित एक संस्था है वहाँ के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नाम क्या है उसका? तो AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल जो प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 है इसमें किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, HDFC को चुना गया है। बिहार में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी है गैर इंटरनेट जो उपभोगकर्ता हैं उनको LPG सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल जो भुगतान है विकल्प प्रदान करेगी? ऐसा करने वाली वो पहली कंपनी बनी, तो कौन है वो? भारत की है। नाम क्या है? BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने क्या किया कि जो गैर इंटरनेट उपभोग करता है उनके लिए LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प शुरू किया गया है। सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड
फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित किया है। तो ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 जो है आपका सन इसमें नहीं दिया है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया है, कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना इंदौर में लॉन्च की, इंदौर एमपी में है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास एवं बैम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो पीएम डिवाइन योजना। ये है भारत, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये है भारत, और ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, इधर वाले क्षेत्र की, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर विकास होगा और बैम्बू लिंक रोड्स के लिए योजना आई है। भारतीय लघु उद्योग बैंक, जिसको बोलते हैं सिडबी, ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया सिडबी के द्वारा। हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये है डाबर इंडिया, जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा दिया गया है? तो ये है चाइना को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF ने जनवरी 2022 में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? नए हैं वो पियरे ओलिवियर गॉरिचस। ये अच्छा प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है इसकी, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF ने जनवरी 2022 में अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है पियरे ओलिवियर गॉरिचस को। जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया है? एशिया का जो है गौतम अडानी। 2022 की रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022। कौन? गौतम अडानी। हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने US आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीद ली? तो रिलायंस जियो ने टू प्लेटफॉर्म की जो है $15 मिलियन में 25% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने में दुनिया के किस स्थान पर है? तो ये है आपका 3rd रैंक पर। यहाँ पे वन क्षेत्र बढ़ाने में इतना है। भारत का वनावरण और वृक्षावरण टोटल कितना है? वृक्षावरण और वनावरण टोटल कितना है, साथ ही वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है? आप लोग इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। ये तीनों प्रश्न कमेंट कीजिए, और अगर आपको बिहार का भी पता है तो तीनों चीज़ें आपको बिहार की यहाँ पे कमेंट करनी होंगी। अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? यानी कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथा जो नया सदस्य देश बन गया वो है मिस्र, और इसके अन्य 3 सदस्य हैं बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी, UAE सऊदी अरब का, उरुग्वे कहाँ पर है, किस महाद्वीप में पड़ता है? तो बताइएगा जरा आप लोग। आगे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई है। इसमें आकांक्षी जिलों में शीर्ष पर कौन है, पहले स्थान पर कौन है? तो ये देखिए ओडिशा का एक स्थान है मलकानगिरी जो है ओडिशा का है, इसको मिला है जो आकांक्षी जिलों की घोषणा में पहला स्थान। फरवरी 2022 में हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? बढ़िया आंकड़ा है। देखिए 11% इसमें वृद्धि देखने को मिली, ये याद रखिएगा। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS ने कहाँ पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? अच्छा प्रश्न है। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया। किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? तो ये है मालदीव में बिना वीजा के भी भारतीय वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल द्वारा निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन निवेश करेगा? गूगल जो है एयरटेल में $1 बिलियन, कौन सा बिलियन? $1 बिलियन।
का निवेश करेगा। ठीक है, तो डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल एयरटेल में कितना इन्वेस्ट करेगा, $1 बिलियन। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये है आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। द डिस्कनेक्टेड बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियों में कौन से स्थान पर हैं, तो देखिए ये है आपका 5वीं रैंक पर। जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन सी रैंक में हैं, तो 5वीं रैंक में हैं। इंडिया रेटिंग ने 2021 से 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % अनुमानित की, तो 8.6%। फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने जो है गूगल के साथ समझौता किया है, केरल ने जो है स्टार्टअप मिशन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, केरल राज्य ने। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप का हस्ताक्षर किया है, तो ये देखिए फ्रांस है। भारत ने फ्रांस के साथ में मिलकर 2022 में फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह पर अब से नया रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने जा रहा है, स्मार्ट बाजार के नाम से। तो हाल ही में मुख्यमंत्री ये जो आपके एक राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, देश की हैं ये फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने अब कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार ने जो आपका पेट्रोल है इसमें 20% एथेनॉल मिलाएंगे। ठीक है, एथेनॉल, इसके लिए गन्ने का जो खेती है उससे रिलेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 में जारी एडलगिव जो आपका है हुरुन इंडिया परोपकारी सूची। ठीक है, एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में अजीज प्रेमजी को शीर्ष पर स्थान मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारत में हरियाणा में पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी, देखिए हरियाणा में स्थित है, नाम क्या है, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत कर लिया है, तो रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को अधिकृत कर लिया है सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए। बंधन बैंक, याद रखिएगा नाम। 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो है गुजरात शीर्ष पर है, याद रखिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथन, क्या नाम है, हार्बिंजर 2021 की थीम क्या है, स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है, तो दिल्ली सरकार ने। अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ठीक है, 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों में मर्सर CFF ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। कौन सी ये इंडेक्स है, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, भारत की रैंक है 40। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो ये एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इसमें जो है RBI ने जुर्माना लगाया 1.95 करोड़ रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, तो करूर विश्व बैंक है। करूर विश्व बैंक को रिजर्व बैंक ने
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? करूर विश्व बैंक। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 101वीं। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। याद रखिएगा इसको। कंपनी कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा हाल ही में अनफिल नामक, फिर से देखिए यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है? तो ये है आपका BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अच्छा बताएं इस बार कितना महारत्न का, ये जो महारत्न कंपनी है कितनी संख्या हो गई इनकी? प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कितनी महारत्न कंपनियां इस समय हो गई वर्तमान में, इसको शामिल कर जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऐड करने के बाद में। अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तीसरी। अक्टूबर 2021 में RBI द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, अधिकृत किया गया है? तो यह है आपका इंडसइंड बैंक। फिर से देखें, इंडसइंड बैंक। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? साजन जिंदाल को। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो असम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने। अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तन कर दिया है? तो देखिए मूडीज ने। इस प्रकार प्रश्न बनेगा कि मूडीज ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग आउटलुक है इसको नकारात्मक से किस स्तर पर परिवर्तित किया है? तो स्थिर में टिक कीजिएगा, स्थिर में। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। देखिए अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है। दालचीनी की खेती, इलायची, केसर की खेती और आपका जो है एक हींग का पौधा लगाया गया था ना, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों, फिर से देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार को लॉन्च किया है? तो देखिए इसको ग्रीन डे अहेड मार्केट के नाम से लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी है, कौन सी है? इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन्स DCX कंपनी। इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अमिताभ बच्चन को बनाया है। आगे देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? कृषि उड़ान 2.0। ये देखिए कृषि उड़ान 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत से कृषि उत्पादों एवं खाद्यान्नों की बर्बादी कम हो जाएगी तथा इससे क्या होगा? जो आपका घरेलू एयरलाइंस है इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और आपका लैंडिंग चार्ज पूरी तरह से छूट देगा। अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो देखिए 65% आबादी है दुनिया के जो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, अगले करंट अफेयर्स के साथ। फटाफट से सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं बिहार PCS के पेपर के लिए।